बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, यानी क्वेश्चंस नंबर 8 वो करेंगे। ठीक है, तो उन्हें मुझे अभी गोइंग टू डिस्कस दैट। यानी करना क्या है, आपको शो करना है z plus z conjugate is 2 of real number z। तो मतलब अगर हम इसकी जो सोल्यूशन लेंगे तो उसका रियल नंबर फाइंड करनी है, वो बराबर होगी रियल नंबर की। तो सिंपल सी मेथड है, आप कर आसान सा तरीका है z1 प्लस z2 फाइंड करना है। ठीक है, तो z1 और z2 हमें पता है कि z1 है x प्लस आयोटा y, और जब इसका कंजुगेट ले तो मतलब नेचुरल नंबर जो है ना, मतलब जो इमेजिनरी नंबर वो नेगेटिव हो जाएगी। तो फिर क्या हो जाएगा 8 और x प्लस x माइनस, क्योंकि ये z है तो आयोटा y हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद। तो ये जो है ना, इसका पार्ट, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो गई, क्योंकि ये प्लस माइनस है। तो जब ये कैंसिल हो गई तो ये 1 यहाँ पे है और यहाँ पे भी 1 है, तो ये 2x हो गया। ठीक है, जब 2x हो गया तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास, क्योंकि x तो रियल नंबर है, जबकि इमेज रियल नंबर इसका क्या हो गया, इसका हो गया x। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर जो है ना इसकी वो 0 हो गई। तो हिंस क्या हो गया यहाँ आंसर हो गया 2 ऑफ रियल नंबर ऑफ z विच इज़ x। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है। नाउ मज़ीद सॉल्व करते हैं इसकी पार्ट 2। जो हमारे पास है वो है z माइनस z डैश इज इक्वल टू z इमेजिनरी z 2 है, सॉरी 2 ऑफ इमेजिनरी आयोटा इमेजिनरी z। ये आंसर आपके साथ आएगा जब हम ऐसा सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है एक्सप्रेशन z माइनस z कंजुगेट। z हमारे पास है x प्लस y आयोटा, जबकि इमेजिनरी माइनस और यहाँ पे कंजुगेट उसका लेना है। तो वह हमारे पास वी ऑलरेडी नो, हमारे पास दो ही कंडीशन है, z है x प्लस y आयोटा, और जब इसका कंजुगेट लेते हैं z टू x माइनस y आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं x माइनस y आयोटा, क्योंकि आपके साथ कंजुगेट है विच इज़ ये इसके बराबर है। तो हमने पुट कर लिए, तो सॉल्व करते हैं x प्लस y आयोटा माइनस x प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस y आयोटा। अब सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू कैंसिल हो जाती है x की, ये और ये, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो कैंसिल हो गई। तो हमारे पास इस दोनों की एडिशंस हो जाएगी, सो 2y आयोटा। तो हेंस रियल टर्म्स जो है हमारे पास वो 0 है, इमेजिनरी टर्म्स हमारे पास क्योंकि y है, तो क्या हो गया आपके साथ आंसर, हमारे पास आंसर हो गया है, हमारे पास आंसर इसका हो गया है 2 इन 2y आयोटा। तो y जो है ना 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके साथ 2 का भी सॉल्व हो गया है। ना मज़ीद चलते हैं क्वेश्चंस का जो थर्ड पार्ट है वो है z कंप्लीमेंट इज इक्वल टू रियल ऑफ z स्क्वायर। ठीक है,
प्लस स्क्वायर। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना है, करना दिखाता है कि कैसे सॉल्व करनी है। तो वी हैव कंडीशन z1 z और z डैश की प्रोडक्ट लेनी है। तो z की हमारे पास है x प्लस वाई आयोटा और z डैश है ना x माइनस वाई आयोटा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x मल्टीप्लाई x सो x स्क्वायर। ठीक है, x मल्टीप्लाई माइनस वाई सो x वाई आयोटा, y मल्टीप्लाई x सो प्लस x वाई आयोटा। ठीक है, और y मल्टीप्लाई y सो माइनस वाई आयोटा बोथ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू ये है ना कैंसिल हो जाती क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अब एक वाई स्क्वायर, तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है आपकी z, यहाँ पे याद रखिए कि 2 ऑफ आयोटा इमेजिनरी ऑफ z थी। ठीक है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर हम पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस 1, तो हमारे पास हो जाती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और अब ये टर्म जो कि हमारे पास रियल का है, ठीक है, क्योंकि रियल है, रियल ऑफ z है और ये हमारे पास इमेजिनरी ऑफ z है, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, और स्क्वायर भी है, तो हमारे पास रियल ऑफ z होल स्क्वायर हो गई और प्लस इमेजिनरी ऑफ z स्क्वायर हो गई। तो ये आपके साथ पार्ट 3 भी हो गया है। ठीक है, अब मज़ीद चलते हैं इसकी क्वेश्चंस पार्ट 4। ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं। 4 है z इज इक्वल टू z बार। ठीक है, विच इज इक्वल टू z इज रियल। ठीक है, तो क्या करना है, पहले आपने करना है z इज इक्वल टू z बार विच इज इक्वल टू x प्लस y। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये हम थोड़ा अलग स्टेप में कर लेते ताकि आपको समझ आए। तो z हमारे पास है x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू x माइनस वाई आयोटा। ठीक है, क्योंकि ये इमेजिनरी के लिए टर्म को और रियल के लिए मतलब ये जो z के लिए और z बार जो है ये। तो हमारे पास अगर थोड़ा गौर करें तो हमारे पास x बहुत तरफ से कैंसिल हो सकती है, यानी अगर हम x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू x माइनस वाई आयोटा, तो x कैंसिल कर ले बोथ साइड से, तो x कैंसिल हो गई तो क्या हुआ है, y आयोटा इज इक्वल टू माइनस वाई आयोटा। ठीक है, ये लेफ्ट हो गई। अब हम ये शिफ्ट कर लेते हैं, तो y आयोटा प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 0 हो गई। ठीक है, क्योंकि अब हम इसको ऐड कर सकते हैं 2y आयोटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मज़ीद सॉल्व करते हैं। 2 और आयोटा जो है ना हमारे पास मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2y इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2 आयोटा विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 0। नाउ अगर आप देख ले y इज इक्वल टू 0 है विच इज़ एन इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ठीक है, सो मतलब ये हुई कि हमारे पास क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है, हमने तो इसे इमेजिनरी लिया था, तो हेंस इसका मतलब है कि इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू 0 विच इज़ इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू
ज़ीरो रियल नंबर है, क्योंकि वो तो रियल नंबर है ज़ीरो, तो प्रूव हो गई। ठीक है, ठीक है, कुछ मसला नहीं होने चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चंस की 4 पार्ट पे। ठीक है, तो हम इसकी 5 पार्ट पे चलते हैं। सॉरी, हमारे पास 5 पार्ट है। 5 पार्ट है। z डैश इज इक्वल टू माइनस z। ठीक है, इफ, अगर, एंड ओनली इफ, और सिर्फ अगर z इज प्योर इमेजिनरी, अगर प्योर इमेजिनरी हो तब। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर z हमारे पास माइनस z है, तो फिर हमारे पास हम पुट कर लेते हैं x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि माइनस है बाहर है, और x प्लस वाई आयोटा। तो मज़ीद सॉल्व करते हैं। माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा। इस बार हमारे पास y दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा, क्योंकि ये कैंसिल ये टर्म हो गई, तो x इज इक्वल टू माइनस एक्स। सो x माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब 2x इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, सो 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू ज़ीरो, देन z, क्योंकि ये तो रियल टर्म थी हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब है कि z इज प्योर इमेजिनरी। प्रूफ हो गई हमारे पास। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और 9 में चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें 2 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो वेरीफाई करना क्या है, देन वेरीफाई करें माइनस एब्सोल्यूट z इज लेस देन रियल नंबर ऑफ z इज लेस देन इमेजिनरी ऑफ z। ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसका ये पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, हम इसको प्रूफ करेंगे। तो सिंपल है, इतनी टफ नहीं है, आपको बेसिक समझ आनी चाहिए। तो नाउ एब्सोल्यूट लेना है, हमारे पास z दिया गए हैं। जब z दिया गया है तो नाउ एब्सोल्यूट लेते हैं पहले। तो हम ले लेते हैं x की वैल्यू हमारे पास है 3, y की वैल्यू है 2। सो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 9 4। ठीक है, तो 13 इससे आ जाता है। ठीक है, 13 से 3.6 आ जाता है। ठीक है, विच इज़ क्लोजली टू 3। ठीक है, हम ले लेते हैं कि इमेज, हेंस वी कैन से दैट रियल ऑफ z इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंक्लूड करते हैं हम इससे कि अंडर रूट 13 माइनस 13 is less than or equal to 3, which is less than or equal to under root 13.
ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट ऑफ z इज़ लेस देन और इक्वल टू रियल टर्म ऑफ z विच इज़ लेस देन और इक्वल टू z। वेरीफाई हो गई आपकी कंडीशन। ठीक है, जो हमारे पास आंसर आएगी तो रियल पॉइंट, क्योंकि होल नंबर में तो हमें नहीं चाहिए, रियल नंबर में चाहिए थी इसलिए। तो ये आपकी 7 आंसर हो गई। नाउ मज़ीद चलते हैं इसकी पार्ट 2 पे की तरफ। पार्ट 2 में कहते हैं कि इमेजिनरी ऑफ z इज़ लेस देन एब्सोल्यूट z। तो ये वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं इमेजिनरी ऑफ z, क्योंकि हमारे पास इमेजिनरी है। इमेजिनरी ऑफ z क्या है? इस 2 है। ठीक है, गिवन कंडीशन है क्वेश्चन में 2 में आप देख सकते हैं इमेजिनरी ऑफ z जो है 2 है, और हम इसे प्रूफ करेंगे। अब पीछे तो हमने प्रूफ की थी, ये हमें दिया गया कंडीशन है, तो हिंस हम इससे कंक्लूड करते हैं कि -√13 इज़ लेस देन और इक्वल टू √13 विच इज़, क्योंकि ये हमारे पास एब्सोल्यूट z की वैल्यू है, माइनस की है, विच इज़ लेस देन इमेजिनरी ऑफ 2z। ठीक है, ये हमारे पास इमेजिनरी ऑफ z है, एब्सोल्यूट z। ये वेरीफाई हो गई है। ठीक है, हम अगर देख ले कि आप कहेंगे कि 2 कहाँ से आई, तो हमारे पास ये 2 इस यहाँ से वैल्यू आई, इमेजिनरी ऑफ 2 आई। तो यहाँ क्योंकि हमारे पास तो वैसे भी कंडीशन दिया गया था कि z इज़ इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, तो ये यहाँ पे आपकी जो है इमेजिनरी क्या है 2 आयोटा है, तो इसलिए हमने इसका बराबर ले लिया। ठीक है, और इसका जब हम एब्सोल्यूट ले लेते हैं तो वही एब्सोल्यूट आएगा 3² + 2², तो क्या आएगा z की एब्सोल्यूट क्या आएगा 13 अंडर आएगा ना। 13 अंडर को हम क्या लेंगे 3 पॉइंट क्या कुछ सम लेंगे ना, तो वही वैल्यू आ गई, लेकिन हमें तो एब्सोल्यूट की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, उसका कंपेयर करनी थी। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो एब्सोल्यूट की वैल्यू ली थी 3.6 जो इमेजिनरी की थी, वो भी यही इमेजिनरी की वैल्यू थी। ठीक है, इस जो रियल ऑफ z हमें कहते हैं कि अगर आपने रियल ऑफ z ले ली तो रियल ऑफ z क्या है x है ना। ठीक है, ये रियल ऑफ z x है, तो ये आपकी सेट क्या हुई 3 हुई ना, तो हमने यहाँ पे 3 पुट कर ली इसके लिए, और √-13 जो हमारे पास ये ही प्लस और माइनस में। ठीक है, एब्सोल्यूट का प्लस भी होगा और माइनस में होगा। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी क्या थी, एब्सोल्यूट ऑफ z √13 और माइनस एब्सोल्यूट ऑफ z क्या थी, -√13 थी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वैल्यू थी, हमने इनको पुट कर लिया और ये वेरीफाई कर लिया। आप देख सकते हैं, इंशाल्लाह कुछ मसला नहीं होगा। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट्स ज़रूर करें, मैं आपको समझा दूंगा। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं आज के लिए, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी रहो ज़िंदगी मज़े सुकून खैरियत के साथ गुजरे। अस्सलाम वालेकुम।